अभी तक आपने सुना राघव और उसकी पत्नी इस वक्त एक मरघट में फंस चुके थे। एक माया जाल में वो आ चुके थे। उसका कारण क्या था वो तो एक कहानी बताएगी, लेकिन फिलहाल उस अंधेरे शमशान घाट में जहां पर दिन में भी कोई जाने से डरता था, राघव को अचानक से अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। आगे राघव ने अंधेरे में अपनी आंखें गड़ा दी उस तरफ जिधर वो परछाई भागी थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से राघव कुछ भी ना देख सका। मगर उसके दिमाग में एक शंका घर कर गई कि आखिर इस शमशान घाट में जहां कोई दिन में भी आने से डरता है, आधी रात को ये कौन हो सकता है और उसे देखकर वो भागा क्यों। राघव वैसे तो डरपोक किस्म का इंसान था, लेकिन न जाने क्यों इस वक्त उसके मन को एक मजबूती सी मिली हुई थी। हो सकता है ये भी किसी माया का ही प्रभाव था जो वहां फैली हुई थी। राघव उस दिशा की तरफ चल दिया जिधर उसे परछाई दिखी थी। अंधेरे में एक एक कदम वो फूक फूक कर रख रहा था। उसके अगल बगल कुछ चिताएं जल रही थीं, जिनकी बुझी हुई सी आग और उसकी रोशनी उसका पथ प्रशस्त कर रही थी। सावधानी के साथ राघव एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। पेड़ों का झुरमुट अब खत्म होने वाला था और उसके आगे एक ऊंची सी दीवार थी। काफी ऊंची दीवार, इतनी ऊंची जिसको पार कर पाना मुश्किल था। यानी कि वो परछाई जिस शख्स की थी वो राघव को देखकर जो भागी थी, उसे यहीं कहीं होना चाहिए था, क्योंकि दीवार फांदना उसके बस की बात नहीं थी। राघव ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई और उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नाकाम रहा। थक हार कर वो वापस लौट पड़ा। अब वो शमशान घाट के दूसरी तरफ मुड़ गया। बड़ी अजीब बात यह थी कि वो अभी भूल चुका था कि बैलगाड़ी में उसकी पत्नी भी है और वो अकेली है। जैसे ही वो मरघट के इस तरफ को मुड़ा, उसने देखा कि एक नग्न अघोरी अपनी अघोर साधना में रत है। राघव को पता था कि अघोरी यदा कदा अपने साधना के लिए इस शमशान को चुनते हैं। गांव से बाहर जंगल के पास और नदी किनारे होने की वजह से यह शमशान अघोरियों का एक प्रिय स्थल रहा है। न जाने कहां कहां से अघोर पंथ के लोग यहां आकर के अपनी पूजा को अंजाम देते हैं। वो अघोरी जमीन पर उल्टा खड़ा था। उसके पैर आकाश की तरफ थे और सर जमीन पर था। हाथ खुले हुए थे। एक हाथ में नरकंकाल की खोपड़ी और दूसरे हाथ में एक दंड था। राघव एक पल को घबरा गया, लेकिन फिर भी संभला, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की साधना इस बीहड़ में आम बात है। फिर उसके दिमाग में झुरमुट से गायब हुई वो परछाई याद आ गई। उसने अघोरी की तरफ से अपना ध्यान हटाया और उसकी आंखें एक बार फिर से उस परछाई को ढूंढने लगी। राघव काफी देर तक उस शख्स को ढूंढता रहा, लेकिन वो नाकाम रहा। तभी उसे मरघट में एक टूटा हुआ कमरा दिखाई दिया। राघव उस कमरे के पास पहुंचा। अचानक उसके कानों में पायलों की आवाज झनकने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई औरत उस कमरे में चहलकदमी कर रही हो। राघव सोचने लगा, पायल इस मरघट में? वो हैरान था और साथ ही डरा हुआ भी। फौरन उसने अपनी नजरें उस कमरे की तरफ गड़ा दी। अंधेरा कुछ ज्यादा था, कुछ भी दिखना मुश्किल। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके कानों में पिघले हुए शीशे का सा काम कर रही थी। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ चला। अचानक उसे किसी चीज से ठोकर लगी। ओह नहीं! वो लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। आश्चर्यचकित था वो, क्या चीज हो सकती है यहाँ पर। नीचे की तरफ उसने नजर दौड़ाई। अरे ये क्या? वो एक अधजली लाश से टकराया था। लाश यहाँ पर कैसे? राघव के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। एक बार उसे फिर से पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। उसके कान एक बार पुनः खड़े हो गए। वो तेजी से उठा और पायल की आवाज की दिशा की तरफ भागा। अब शायद वो उस लाश को भी भूल चुका था और इस बात को भी कि उसकी धर्मपत्नी उस बैलगाड़ी में अकेली बैठी डर रही होगी। वो चिल्लाया, रुक रुक जा! चिल्लाते हुए वो अब अनजान सी दिशा की तरफ भाग रहा था, उस दिशा की तरफ जिसका उसे तनिक भी भान नहीं था।
और इधर राघव की पत्नी बैलगाड़ी में अकेले परेशान हो रही थी। कहाँ चले गए ये, इतनी देर हो गई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ गई। उसकी जान सूख रही थी। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बैलगाड़ी से बाहर झांक करके देख सके। बारंबार वो अपने चेहरे के पसीने को पोंछ रही थी। उसका हलक सूख सा रहा था। चिंता की लकीरें चेहरे पर स्पष्ट थीं कि अचानक एक परिंदा उस बैलगाड़ी के ऊपर से फड़फड़ाते हुए गुजर गया। राघव की पत्नी को डराने के लिए इतना काफी था। ओए माँ! उसके हलक से दबी हुई चीख निकल गई। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। अब वो बेचारी अकेली करे तो क्या करे, बाहर निकल सकती नहीं। अंदर भी उसकी जान सूखती जा रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। बैलगाड़ी के आसपास अजीबो अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी लगता कोई पास आ रहा है, तो कभी लगता कोई बैलगाड़ी से दूर जा रहा है। कभी किसी के धीरे धीरे बोलने की सी आवाज, तो कभी किसी के हंसने की मध्यम सी आवाज। अब ऐसे में जान हालत में अटकना स्वाभाविक ही था कि तभी सियारों ने रुदन शुरू कर दिया। ये सोने पर सुहागा था। दूर जंगल से आती आवाज बेहद कर्कश थी और बेहूदगी भरी भी। उस अबला का मन कर रहा था कि बैलगाड़ी से निकलकर तेजी से गांव की तरफ भाग चले, लेकिन ये तो पैरों पर कुल्हाड़ी का वार ही था। तो फिर अब करे तो क्या करे और क्या ना करे। वो कुछ और सोच भी पाती कि तभी बैलों ने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। अब वो किधर को जा रहे थे, इसका पता उस स्त्री को नहीं था। उसकी घबराहट और बढ़ गई। वो अपनी मदद के लिए एक बार तेजी से चीखना चाहती थी, लेकिन उसके हलक से आवाज निकल नहीं पाई कि तभी बैलगाड़ी का पर्दा एक तरफ को खुल गया। अरे आप आ गए आप! ये राघव था जो बैलगाड़ी पर चढ़ने लगा। इसको देख करके उसकी पत्नी की जान में जान आ गई। कहाँ रह गए थे आप? काफी देर लगा दी आपने, मेरी तो जान ही सूख गई थी। पत्नी ने अपनी आप बीते साझा की। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? राघव बोल पड़ा। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मगर अकेले मुझे बहुत डर लग रहा था। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कैसे कैसे ख्याल? भूतों वाले? हाँ, कुछ ऐसे ही। पत्नी मासूम सी थी। अरे, मरघट का मतलब भूत ही थोड़ी होता है। वो तो कहीं भी आ सकता है, गांव में भी, घर में भी, कहीं भी। कथित राघव ने कहा। नहीं नहीं, घर में तो भगवान का मंदिर होता है, वहां आना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ आ सकता है। पत्नी ने भोले मन की बात कही। तो क्या तुम बहुत डरती हो भूतों से? राघव बोला। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है, पत्नी ने जवाब दिया। तुमको पता है भूत कैसे दिखते हैं? राघव ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने उनको नहीं देखा है और ना मैं देखना चाहती हूँ। अरे तो फिर डरते क्यों हो सकता है वो भी हमारे इंसानों की तरह दिखते हों, उनके भी दो हाथ हों, एक नाक हो तुम्हारी तरह। राघव ने पत्नी की नाक पकड़कर मजाक के अंदाज में कहा। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि उनके पैर उल्टे होते हैं, शक्ल डरावनी होती है और और क्या? राघव ने बात काटते हुए कहा। और वो औरतों की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। और यदि वो भूतनी हुई तो भी औरतों की तरफ? राघव हंसते ही बोला। नहीं नहीं, सुना है मैंने, यदि भूतनी हुई तो पुरुषों की तरफ। ओ, मतलब तुम्हारा यह है कि दोनों ही विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, यही ना? हाँ हाँ, ऐसा ही मैंने सुना है। सही सुना है तुमने, राघव के मुंह से अचानक निकला, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज कुछ तेज, कड़क और बदली हुई सी थी। ये तुम्हारी आवाज को अचानक क्या हो गया? पत्नी ने पूछा। लेकिन अब राघव खामोश था। बैलगाड़ी धीमी गति से आगे को बढ़ रही थी, लेकिन किधर किसी को नहीं पता। अचानक से बैलगाड़ी एक बार फिर से रुक गई। ये क्या हुआ? बैलगाड़ी फिर से क्यों रुक गई? राघव की पत्नी चिंतित होते हुए बोली। देखता हूं, कहते हुए राघव गाड़ी से नीचे उतरा। अरे ये क्या? नीचे उतरते ही राघव की आवाज पत्नी के कानों से टकराई। उस कथित राघव ने ऐसा क्या देख लिया था? वहां पर कौन सी माया फैली थी और उस माया की आगोश में कौन कौन फंस चुका था? और राघव और उसकी पत्नी या कोई और भी? चलते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ।